लेकिन जो अभी से वर्तमान में जदयू के, जैसे कि हम मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, जो वर्तमान में विधायक हैं या फिर आरजेडी से जो पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं, अगर गठबंधन दोनों से होता है तो क्या लगता है कि आप ही को टिकट मिलने की संभावना है? मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक दो गठबंधन है यहाँ, किसी न किसी एक गठबंधन का उम्मीदवार मैं ही रहा। कर्पूरी जयंती को लेकर विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान रूबरू हुए भावी उम्मीदवार विपिन कुमार से बोले, गठबंधन किसी के साथ भी मेरी उम्मीदवारी रहेगी तय। 2025 बिहार विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं नवसृजित पार्टी आशा के भावी उम्मीदवार है विपिन से। चलिए, हमारा एक सवाल, अभी आपने कहा कि हमारा संगठन जिसके साथ भी हो, लेकिन जहां तक कि हम लोगों को जानकारी है कि महागठबंधन इस बार टूट चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो आपकी पार्टी जो है वो आगामी दिनों में किसके साथ चुनाव लड़ना चाहेगी, एनडीए के साथ या फिर आरजेडी के साथ? देखिए, यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सर, उनके सिवाय किसी को बोलने का हक नहीं है। सुप्रीमो ही तय करेंगे किनके साथ करेंगे गठबंधन या स्वतंत्र रहकर लड़ेंगे 2025 विधानसभा का चुनाव। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन धनेश्वर से रूबरू हुए विपिन कुमार आशा पार्टी के हैं वरिष्ठ नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर धनेश्वर जी। आज हम जिस जगह पर है वह सुल्तानगंज प्रखंड का खानपुर पंचायत है, जहां पर हमारी बातचीत हो रही है। एक भ्रमण के दौरान हमारे बगल में आप देख रहे होंगे कि नेताजी हैं, ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। और इस दौरान जो अभी लगातार इनका जो भ्रमण चल रहा है, किस उद्देश्य से भ्रमण चल रहा है, जैसा कि हम लोगों को सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि इस बार सुल्तानगंज विधानसभा के लिए एक दावेदारी भी इनकी उम्मीदवारी की है, इसको लेकर के भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका अभी लेते हैं परिचय, फिर हम पूर्ण रूपेण इनसे बातचीत करेंगे और कार्यक्रम का जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनका इस क्षेत्र में दौरा किस उद्देश्य को लेके है। लेकिन क्षणिक हम एक बार कैमरामैन से भी कहेंगे कि एक बार जरा सा कैमरा घुमा करके सारे लोगों का आप एक बार वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर लें। बच्चा सब के वीडियो। देखिए, कैमरामैन की वापसी हो चुकी है और हमारे बगल में जो नेताजी बैठे हैं इनका सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर अग्रतर इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है, हम रसीदपुर गांव के रहने वाले हैं और इसी पंचायत के हैं, सुल्तानगंज प्रखंड के हैं। मैं आशा पार्टी का प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष हूँ। चलिए, इस क्षेत्र में अभी दौरा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हमारे काली मैदान रसीदपुर में जो है कर्पूरी जयंती मनाने जा रहे हैं 24 जनवरी 2025 को। और जहां तक सभी को मालूम है कि आरक्षण का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इनकी जयंती सभी लोग जो है बड़े बड़े शहर में मनाते हैं और हॉल में मनाते हैं, और मेरा नेता का उद्देश्य था कृषि ग्रामीण क्षेत्र में कर्पूरी जयंती मनाना है और ग्रामीण लोगों को बीच में रह करके मनाना है। इसलिए उसी के तैयारी के तहत हम भ्रमण क्षेत्र का कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल हमारा है कि अभी वर्तमान में 2025 में चुनाव भी होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि एक आप उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि आगे आगामी दिनों में क्या योजनाएं होंगी आपकी? निश्चित, आप जो कह रहे हैं वह हम अपने पार्टी का यहाँ का प्रबल उम्मीदवार हूँ और हमारे नेता श्री आरसीपी सिंह ने स्पष्ट हमें आदेश दिया है कि सुल्तानगंज विधानसभा से किसी के साथ भी गठबंधन होगी, लेकिन वहां के उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह ही होगा। चलिए, हमारा एक सवाल, अभी आपने कहा कि हमारा संगठन जिसके साथ भी हो, लेकिन जहां तक कि हम लोगों को जानकारी है कि महागठबंधन इस बार टूट चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो आपकी पार्टी जो है वो आगामी दिनों में किसके साथ चुनाव लड़ना चाहेगी, एनडीए के साथ या फिर आरजेडी के साथ? देखिए, यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल जो है
हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सर, उनके सिवाय किसी को बोलने का हक नहीं है। जो है हम लोग एक मुश्त उनको जो है दे दिए हैं जैसे भार कि जो निर्णय लेना होगा उन्हीं को लेना होगा, किनके साथ गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे। और इस तरह की अगर सूचना हमें मिलती है तो निश्चित आपको बुला करके हम देंगे। चलिए, हमारा एक सवाल और है कि आपने कहा कि जिसके साथ भी गठबंधन होगा आप उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं या माने जा रहे हैं, लेकिन जो अभी से वर्तमान में जदयू के, जैसे कि हम मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, जो वर्तमान में विधायक हैं या फिर आरजेडी से जो पिछले बार उम्मीदवार रहे हैं, अगर गठबंधन दोनों से होता है तो क्या लगता है कि आप ही को टिकट मिलने की संभावना है? मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक 2 गठबंधन है यहाँ, किसी ने किसी एक गठबंधन का उम्मीदवार मैं ही रहूँगा, एक गठबंधन का। अब किस गठबंधन का रहेंगे वो हमारे नेता बताएं। चलिए, आगामी दिनों में बहुत जल्द संविधान दिवस भी है और गणतंत्र दिवस भी इसको हम लोग मनाते हैं। क्या आगामी दिनों में आप संविधान दिवस को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाए हैं और उनमें बड़ा लचीला है संविधान संशोधन का, तो संविधान पर किसी का कुठारघात होगा तो सारे जनता भारत देश वह निश्चित रूप से रोड पर आ जाएगी। जहाँ तक बात है, समय के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन संशोधन होते आया है और आगे भी होना चाहिए। हमारे नेता का कहना है कि अंग्रेजों के समय के बहुत ऐसे धाराएं हैं जो अननेसेसरी एफआईआर होता है, गरीब गुरबा जनता सब परेशान होता है। तो इसमें जितने भी अननेसेसरी धाराएं हैं उनको हटा देने में ही जनता का हित हो सकती है। मैं संविधान को बचाने की बात है तो इसमें तो संभव नहीं है कि कोई संविधान में जो है आगे पीछे कर देगा। चलिए, एक आपने विषय रखा है कि संविधान में जो होना चाहिए संशोधन, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता जो है अक्सर ये संविधान बचाओ का मुद्दा उठा रही है और इसको लेकर के लोकसभा चुनाव भी लड़ गई। क्या आगामी दिनों में क्या लगता है प्रतिपक्ष का नेता? देखिए, संविधान में जो मुख्य रूप से आरक्षण की बात है, आरक्षण की बात कभी कभी नेता चाहे अपना स्वार्थवश या किसी कारणवश बोल देते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यह जो है कोई भी प्रबुद्ध और निस्वार्थ नेता यह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि संविधान को जो है आप साइड करके आप आरक्षण समाप्त कर देंगे, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, संविधान दिवस भी बहुत जल्द है जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। आप इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को या देश के लोगों को या राज्य के लोगों को? देखिए, हम देश, राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत सभी स्तर के जनता को इस गणतंत्र दिवस पर सबसे पहला तो हार्दिक शुभकामना और संविधान के प्रति सजग रहना, उनके प्रति अपना अधिकार प्राप्त करना और अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना, यह जो है निश्चित रूप से सभी नागरिकों का धर्म होता है, कर्म होता है, इसको बरकरार रखना चाहिए। चलिए, नमस्कार। हमारी बातचीत हो रही थी विपिन जी से। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी क्षेत्र में जो भ्रमण चल रहा है, इनका कार्यक्रम है, कर्पूरी जी का जयंती है और इसको लेकर के इनका लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लेकिन इसके पीछे दूसरा जो विषय इन्होंने बताया कि यह एक उम्मीदवार भी हैं, चाहे जिससे भी इनका गठबंधन हो, चाहे वो आरजेडी से हो या एनडीए से हो, जिससे भी गठबंधन होता है, निश्चित तौर पर एक उम्मीदवार के रूप में इनकी उम्मीदवारी तय है। साथ ही साथ इन्होंने अभी जो संविधान बचाओ को लेकर के जो लगातार प्रतिपक्ष के नेता का यह बयान आता रहा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन इनके अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान में जो गलत तथ्य है अंग्रेज़ों के काल से, उसमें संशोधन होना चाहिए, जिसमें इनकी स्वीकृति भी है और इनके पार्टी का भी यह विचार है
कि निश्चित तौर पर गलत जो दिग्भ्रमित करने वाली जो भी बात है या भावनाएं रही हों या संविधान में अंकित है उसको लेकर के संशोधन होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने गणतंत्र दिवस पर तमाम विधानसभा, पंचायत और देश के और राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। रही बात इनकी उम्मीदवारी की, तो यह तो पार्टी का निर्णय है और सुप्रीमो का भी निर्णय होता है। वह आने वाला समय और आने वाला वक्त यह तय करेगा कि किनके खाते में और किनके लहजे में और किनके समय में यह इनकी उम्मीदवारी तय होगी। यह 2025 का है और बहुत जल्द आगामी दिनों में विधानसभा की तैयारी भी जोर शोर से लोगों के द्वारा की जा रही है। हर पार्टी कहीं ना कहीं अपने रूप से अपने अपने उम्मीदवार तय कर रही है। इनका जहां तक उम्मीदवारी है निश्चित तौर पर तय है और आगामी दिनों में यह उम्मीदवार के रूप में विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज प्रखंड से दिखेंगे, यह तय है। चलिए देखना यह है कि आगामी दिनों में क्या होती है, क्या होगा, यह तो आने वाला समय और वक्त तय करेगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस तौर की ओर नमस्कार, धन्यवाद।